तो अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9। इसका डायग्राम मैंने बना रखा है, पीछे दिख रहा होगा। इसमें है कि इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्किल विद सेंटर O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B. Prove that angle AOB is equal to 90 degree. तो इसमें हमें एंगल AOB को 90 डिग्री प्रूव करना है। तो ये ज्वाइन कर देता हूं मैं इसको। ये वाला जो हमें एंगल AOB, ये वाला एंगल 90 डिग्री का प्रूव करना है हमको। ये एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे जरा देखते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले कि कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसमें। तो AOB को 90 डिग्री प्रूव करना है हमको। तो इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ज्वाइन करो पहले A को C से। यहाँ पे A को C से ज्वाइन कर दिया। तो ये C जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इसलिए जो है ये कितने डिग्री का पड़ेगा यहाँ पे, 90 डिग्री का। ये अब हमें क्या करना है, इन दो ट्रायंगलों को देखना है। इन ट्रायंगल OPA एंड OCA, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहा है पहले। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में ज्वाइनिंग OC को ज्वाइन कर दो। OC को ज्वाइन कर दिया और ये परपेंडिकुलर है। OC जो है परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि OC रेडियस है, इसलिए AB पे क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का हो जाएगा। ऐसी ये भी टेंजेंट है, तो ये भी 90 डिग्री का है। अभी आगे देखते हैं। तो इन दो ट्रायंगलों को ले रहे हैं हम। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिख रहे हैं कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं OPA एंड राइट एंगल ट्रायंगल OCA। इन दो ट्रायंगलों को ले रहे हैं, ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2। इसमें हम क्या करने वाले हैं, ये वाला एंगल तो 90 डिग्री का है और यहाँ से ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है। ये इसको ट्रायंगल नंबर 1 समझ लो, इसको ट्रायंगल नंबर 2। तो पहले वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। क्यों है, क्योंकि रेडियस है OP और रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट होती है। ऐसे ही यहाँ पे ये फिर से रेडियस है और रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट होती है। तो इसलिए जो है ये भी 90 डिग्री का हो गया। और इस 90 डिग्री के ठीक सामने वाले ये OA जो है, ये हाइपोटेनियस है इसके लिए, और यहाँ इसके लिए भी हाइपोटेनियस है। तो दोनों के लिए OA कॉमन आ रहा है, तो कॉमन हो गया हाइपोटेनियस दोनों का। और ये जो OP होगी, OP क्या है, रेडियस, और OC भी रेडियस है। तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, रेडियाई ऑफ द सर्किल। तो ये ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया ये किससे, RHS से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OCA इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों है 90 डिग्री, इसका रीजन लिखेंगे कि OP जो है वो परपेंडिकुलर है XY पे एंड OC जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे। यहाँ पे लिख देंगे कि रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये इसका रीजन लिख दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट फिर लिखेंगे हम कि भाई जो OA है, OA इज इक्वल टू OA, कॉमन है ये। और थर्ड लिख देंगे हम OP इज इक्वल टू OC, OP इज इक्वल टू OC, रेडियाई ऑफ द सर्कल। तो ये रेडियाई ऑफ द सर्किल है। तो देयरफॉर ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल OCA के RHS से। RHS से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर एंगल POA इज इक्वल टू एंगल COA, और इसको थोड़ी देर के लिए x मान लो, इज इक्वल टू x। ठीक है, ये आ गया CPCT से, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसको x मान लिया हमने, तो ये भी x हो गया। अब इसको हटा देते हैं। तो ये वाला एंगल x हुआ, तो ये वाला भी एंगल x हो गया। अब जैसे हमने इन दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट किया था, वैसे हम इन दो ट्रायंगलों को भी कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं आराम से। कैसे करके, सेम
इसमें क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का, यहाँ से ये भी 90 डिग्री का है भाई, ये 90 डिग्री का है, यहाँ ये 90 डिग्री का है, ठीक है, इन दो ट्रायंगलों में वो भी कॉमन है, दोनों के लिए जो है हाइपोटेनियस है, और ये 90 डिग्री का है, और ये फिर से रेडियस बन रहा है, ओ क्यू जो है ओ सी के इक्वल होगा तो रेडियस हो जाएगा, तो दोबारा से ये दोनों ट्रायंगल भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, और फिर से सी पी सी टी से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल कर सकते हैं। तो हम क्या प्रूव कर सकते हैं, एंगल क्यू ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी, और इसको y मान लेना, ये y हो गया तो ये भी y हो जाएगा। अच्छा, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता तो अब इसको सेम स्टोरी रिपीट करनी है, तो इसको जो है पूरा प्रूव करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल क्यू ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी, आ रहा समझ में, इज इक्वल टू वाई, इसको वाई मान लेते हैं से। अब देखो यहां से ये पूरा ये लाइन है पी ओ क्यू, क्या है, एक लाइन है, और हमको यहां से लेकर के ये जो पूरा एंगल होगा ये 180 डिग्री होगा, तो यहां पे हम लिखेंगे कि एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है, क्योंकि पी ओ क्यू इज ए लाइन, भाई लाइन है वो, और पी ओ क्यू को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे तुम देख रहे होंगे पी ओ को लिख सकते हैं हम x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ चला जाएगा तो 90 डिग्री का हो गया, तो x प्लस वाई 90 डिग्री का आ गया। हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो x प्लस वाई है वो 90 डिग्री का हो गया। अब हमें क्या प्रूव करना था, हमें ये प्रूव करना था इसमें कि एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, हमें ये दिखाना था कि ये जो AOB है ये वाला, ये 90 डिग्री का है, तो हो गया बस, ये यहाँ पे लिख देंगे अब। नाउ एंगल AOB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल AOB इज इक्वल टू है x प्लस वाई, और x प्लस वाई की वैल्यू अभी निकाली हमने, कितनी है 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 90 डिग्री, तो बस ये हो गया एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो प्रूव कर दिया हमने। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9।